हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु जी के त्रिविक्रम अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी को अपरा या अचला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्रत अपार धन और यश भी प्रदान करता है। आज के दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनने के साथ ही 11 माता अर्थात एकादशी माता की पूजा करके एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सुनिए अपरा एकादशी की पूजा विधि और साथ ही आप सुनेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महीध्वज नाम का राजा शासन किया करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा और द्वेष किया करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी और फिर उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर इस पीपल के पेड़ पर वह रहने लगी। फिर तो वह प्रेत आत्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य नामक ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेत आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। इसके बाद धौम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए फिर स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे श्री हरि, उनके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेत आत्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य फल मिल गया, जिससे वे प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए खूब धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर संतुष्ट रहें, सदा आप पर प्रसन्न रहें, तो आज की इस एकादशी व्रत को रखकर आप अपने द्वारा रखे गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में बैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाती है और ऐसे पितर प्रसन्न होकर सदा अपने परिवार जनों पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अपरा एकादशी के व्रत का महत्व सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज जी ने भी विधि विधान से इस व्रत को किया और श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें भी अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए।
फिर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल और जल लेकर अपरा एकादशी व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी है, इसका व्रत रखने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मैं इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। जो भी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को धारण कर रहा हूँ, हे श्री हरि, आप मेरी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिएगा। इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित करके संकल्प के बाद भगवान की उपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के साथ ही पूजन सामग्री लेकर आपको केले के पेड़ की पूजा भी आज के दिन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। यदि आसपास आंवले का पेड़ हो तो आंवले के पेड़ की पूजा भी आपको इस दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ फलदायी होती है। पूजा में आप गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन जरूर करना चाहिए। भगवान को आज के दिन मीठे फलों का भोग लगाया जाता है। फलों के अलावा आप ड्राई फ्रूट्स या फलों के जूस का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न का, भोजन का भोग इस दिन भगवान को नहीं लगाया जाता। भोग लगाने के साथ ही आप सबसे अंत में क्षमा याचना करें और उसके बाद जिस प्रकार भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत प्रारंभ करें। व्रत की कथा पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों ही समय पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य इस उपवास को रखने का नहीं हो तो आप केवल सच्चे मन से आज के दिन भगवान की पूजा कर सकते हैं और सुबह की पूजा करने के साथ ही तुलसी जी के पौधे में धूप दीप भी जलाना चाहिए। लेकिन तुलसी जी को इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से सच्चे मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनका भजन कीर्तन करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए, जैसे कि झूठ, चोरी, पाप, निंदा। किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति से आज के दिन आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए जो दूसरों की निंदा करता हो, जिसने किसी प्रकार का नशा आदि कर रखा हो। और आज के दिन जितना हो सके अपने मन में संयम में रखकर इस व्रत को करना चाहिए। शाम को एक बार फिर से भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को केवल फलों का भोग लगाकर यदि आप फलाहार करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसी के साथ आज के दिन फलों का दान करना भी बहुत शुभ होता है। आप घर की छत पर चिड़ियों के लिए आज के दिन फल भी रख सकते हैं। फल के साथ आप जल अवश्य रखें। रात में आप जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करें, भजन कीर्तन करें और आज के दिन यदि हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए। जागरण जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी देर तक आप कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि को एक बार फिर से सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग लगाएं और आज के दिन भोग में द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन का, जैसे दाल, रोटी, सब्जियां, इनका भोग लगाकर इन्हीं को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें और अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। लेकिन व्रत पारण करते समय तुलसी पत्र और जल का सेवन जरूर करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। भोजन के अलावा आप मौसमी फलों में पीले फल जैसे केले, खरबूजे, पपीता आदि का या फिर आंवले का भोग भी लगाकर भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें
और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। व्रत पारण करते समय आपको दान की सामग्री भी मंदिर में रखनी चाहिए और उसको ब्राह्मणों को दान में दे देनी चाहिए। पारण करते समय आपको भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर, दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर और एक तुलसी पत्र रखकर आचमन करना है और उसके बाद भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया है और आज द्वादशी तिथि को मैं इस व्रत का पारण करने जा रहा हूँ। अपने द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे श्री हरि, जो कोई भी भूल चूक इस व्रत को धारण करने में मुझसे हुई हो, अपनी संतान समझकर कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा और अंत में मुझे अपने धाम बैकुंठ लोक में वास दीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। दान की सामग्री को आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय दान में दे सकते हैं। कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आप दान में दें और इस शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। यदि एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो व्रत अधूरा ही माना जाता है, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार को सुबह 5:05 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:41 पर। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को होने वाली एकादशी का व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी का होगा और ऐसे में जो भी गृहस्थ जन हैं वे 2 जून को ही उपवास रखेंगे। लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है, उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तजनों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णवी एकादशी होगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:42 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 जून मंगलवार को सुबह 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है वो 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। ऐसे में जो भी भक्त 2 जून को एकादशी का उपवास रखेंगे, उनके लिए व्रत पारण करने का समय रहेगा 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से सुबह 9:55 तक। इसके बाद जो भी भक्त 3 जून यानी वैष्णवी अपरा एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, तो उनके लिए व्रत पारण का समय रहेगा 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से सुबह 6:25 तक। अब सुनिए विष्णु भगवान की आरती। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय,
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। तो ये थी आने वाली अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जय श्री राधे राधे कृष्णा।